हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आज जो लेक्चर पीछे हम दो क्लास हाइड्रोलिक्स का शायद एक क्लास दे चुके हैं। तो आज आगे इससे आगे न्यूमेरिकल करा रहे हैं। न्यूमेरिकल जैसे देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, बता रहे हैं न्यूमेरिकल। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, कितना दिया है? 13.6 दिया है। तब इसका निकालना है डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ क्या निकालना है? मरकरी निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी दे दिया है 13.6, 13.6। तब कहता है मरकरी का क्या निकालने के लिए? डेंसिटी निकालने के लिए। सिंपल सी बात है, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। मरकरी का क्या दिया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मरकरी क्या निकालना है? डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो डेंसिटी निकालना है तो सिंपल सी क्या करना पड़ेगा, फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसको रो बराबर क्या होता है? एस गुना रो डब्लू। किसी भी लिक्विड का कल बताए थे डेंसिटी पता करना होगा, तो पहले उसको क्या पता करिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाएगा और वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस लिक्विड का निकल जाएगा डेंसिटी। वही काम यहाँ पर किया गया है। रो बराबर 13.6, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका? इसका निकालना है उसका 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है वाटर की डेंसिटी, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा उसका डेंसिटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में दिया था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी 13.6, तब निकालना है डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो सिंपल सीधा करना है। एक लिक्विड है मरकरी जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 13.6, उसका डेंसिटी निकालना है 13.6। आप 1000 से वाटर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मरकरी का डेंसिटी निकल जाएगा। ये क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड डाटा है। ये जो 13.6 मरकरी का डेंसिटी भी होता है, न्यूमेरिकल भी है और 13.6 होता भी है। तो इतना जो आंसर आया 13,600 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ मरकरी। डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, ये तो याद भी रख लेना एक तरह से। अब देख लीजिए, जब आप लिक्विड का डेंसिटी फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, आपको पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस वाटर डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम आता है। तो लिक्विड केस में जब कोई लिक्विड दिया होता है, जैसे अभी यहाँ मरकरी दिया है, मरकरी क्या है? लिक्विड है, तो उसका स्टैंडर्ड हम लोग वाटर को लेके चलते हैं। उसी प्रकार से गैस है तो गैस का स्टैंडर्ड क्या लेके चलते हैं? एयर। गैस का स्टैंडर्ड लेके चलते हैं एयर। यानी कोई गैस है उसका डेंसिटी पूछेगा तो एयर तुलना में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन समझिए पहले। कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट निकालना है और क्या निकालना है? डेंसिटी निकालना है और क्या निकालना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड। कितना लीटर लिक्विड है? 1 लीटर लिक्विड का निकालना है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। दैट वेट, लिक्विड का वेट दिया है 7 न्यूटन और जी का मान कहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए। चलिए क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लिए। गिवन डाटा, वेट दिया था 7 न्यूटन, जी का मान 10 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर और फ्लूइड जो है यानी उसका वॉल्यूम दिया है 1 लीटर और 1 लीटर को बदलना होगा मीटर क्यूब में, तो 1000 क्या करते हैं? भाग देते हैं, कल ही बताए थे। तो 1 लीटर बराबर याद भी कर सकते हैं आप 10⁻³ मीटर क्यूब। निकालना किया है स्पेसिफिक वेट डब्लू निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है और क्या निकालना है? डेंसिटी निकालना है। तो ये कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एसएससी जेईई तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितना भी जेईई लेवल का एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सेमेस्टर एग्जाम देना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स आती है, चाहे कोनो सिविल हो मैकेनिकल हो, दोनों कम आएगा। अब देखिए, वी नो दैट, आप फार्मूला जानते हैं, आपको स्पेसिफिक वेट निकालना है तो हम फार्मूला बताए थे कल। स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है? टोटल वेट बटा वॉल्यूम, टोटल वेट बटा वॉल्यूम। और यहाँ से क्वेश्चन में वेट दिया है 7 न्यूटन, वॉल्यूम दिया है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट यहाँ से निकल गया
7000 यानी 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। चलिए आगे अब निकालना है स्पेसिफिक वेट। आप निकाल चुके हैं, स्पेसिफिक वेट निकल गया। अब निकालना है एस, स्पेसिफिक क्या निकालना है, ग्रेविटी निकालना है। स्पेसिफिक वेट निकल चुका है। चलिए आगे देखते हैं आगे। हाँ, उसके बाद या तो पहले एस निकाल लीजिए या तो पहले डेंसिटी निकाल लीजिए, दोनों निकालना है। तो जैसे डेंसिटी निकालना होगा तो डेंसिटी निकालना होगा तो डब्लू बराबर रो जी, ये भी फार्मूला पता होगा। डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर रो जी, जहाँ से हो गया डब्लू बराबर रो इंटू जी। कल डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ से आया है, इसलिए वो ज़रूरी था। यहाँ से रो बराबर निकाल लेंगे डब्लू इंटू जी। डब्लू क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक वेट है। डब्लू क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक वेट बराबर डेंसिटी इंटू जी, कल निकाले थे हम लोग। तो यहाँ से रो बराबर निकालिएगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बटे जी। और डब्लू का मान अभी तुरंत निकालना है 7000, और जी का मान 10 है। तो डिवाइड कीजिएगा तो एक एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 700 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। अब निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी एस बराबर, कल बताए थे किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना हो तो पहले उस फ्लूइड क्या पता कीजिए, डेंसिटी, और उसमें वाटर डेंसिटी क्या करना है, भाग दे देना है। तो इस फ्लूइड का क्या निकल जाएगा, उस फ्लूइड का निकल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पर फ्लूइड का स्पेसिफिक डेंसिटी दिया है 700, वाटर का होता है 1000, डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कट गया यानी कि 0.7। इस फ्लूइड का निकल गया स्पेसिफिक, क्या निकल गया, ग्रेविटी 0.7। चलिए न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक और न्यूमेरिकल आगे हैं, तब कंपेरिबिलिटी कराएंगे। देख लीजिए एक न्यूमेरिकल और है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज 0.7। एक पेट्रोल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल दे दिया है 0.7, ठीक है। पेट्रोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.7, उसका निकालना है डेंसिटी निकालना है, उसका स्पेसिफिक वेट निकालना है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। तब उसके बाद मास ऑफ 50 लीटर पेट्रोल निकालना है, वेट ऑफ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल निकाल, इतना चीज़ निकालना है। चलिए अब देख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये डेंसिटी है, दोनों कट जाएगा तो यूनिट लेस होता है, ठीक है। अब चलिए गिवन डाटा में क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है पेट्रोल का 0.7। तब उसका क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है फार्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। कल बताए थे किसी भी लिक्विड का डेंसिटी निकालना होगा, इस लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस लिक्विड का डेंसिटी निकल जाएगा। तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा, डेंसिटी रो बराबर एस इंटू रो डब्लू हो गया, ठीक है, एस इंटू रो डब्लू हो गया। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का यहाँ मान दिया है 0.7 दिया है। वाटर डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर की होता है, तो मल्टीप्लाई दोनों करिएगा तो डेंसिटी निकल जाएगा 700 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद क्वेश्चन में कहा था निकालने के लिए, उसके बाद क्या कहा था निकालने के लिए, स्पेसिफिक वेट कहा था। तो स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। किसी का भी स्पेसिफिक आप ग्रेविटी निकालिए, स्पेसिफिक वेट निकालिए, तो एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्या लेते हैं हम लोग, फ्लूइड केस में स्टैंडर्ड लिया जाता है वाटर। तो स्पेसिफिक वेट यहाँ से निकल जाएगा डब्लू, क्या निकल जाएगा डब्लू, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि स्पेसिफिक वेट बराबर एस इंटू डब्लू, ठीक है, ये डब्लू है। चलिए तो यहाँ से ये हो गया फार्मूला आपका, ठीक है। और वाटर का आपको पता होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये कहाँ से आया था, कल बता चुके हैं। वाटर का जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। एस का मान 0.7 यूनिट लेस, डब्लू का मान धर दीजिए, दोनों गुना कीजिएगा तो स्पेसिफिक वेट निकल जाएगा पेट्रोल का। अब देखिए और क्वेश्चन में कहा था निकालने के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये होता है 1/रो। रो का मान अभी ऊपर तुरंत निकालने हैं डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी निकला है 700, देख लीजिए डेंसिटी जो निकला है 700, इसको जा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 700, और नीचा में यूनिट आएगा kg पर मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, उसके बाद ये कितना लिखा है भाग दे करके 1.428 इंटू 10⁻³
मीटर क्यूब पर केजी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल निकल गया। उसके बाद निकालना है मास ऑफ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। 50 लीटर पेट्रोल का मास निकालना है। तो याद करिए 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मास ऑफ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल निकालना है। मास बराबर क्या होता है रो इंटू भी, मास बराबर रो इंटू भी, चूँकि रो बराबर m बाय भी, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मास यहाँ से निकल गया, रो का मान 700 kg/m3 जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। वॉल्यूम कितना लीटर पेट्रोल का मास निकालना है, तो 50 लीटर पेट्रोल का मास निकालना है। देखिए यहाँ लीटर है, यहाँ kg/m3 है, तो यूनिट यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यूनिट यहाँ से चेंज कर देंगे। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 50 के 50 लिख दिए, 1 लीटर जगह पर रख दिया हम लोग 10⁻³ मीटर क्यूब। अब यहाँ से मीटर क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इसके बाद 700 गुना 50 गुना 10⁻³ कीजिएगा, फिर 35 निकलेगा ये। तो मास ऑफ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल निकल गया 35 kg निकल गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है वेट ऑफ 50 लीटर पेट्रोल का वेट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से पता होगा, कल बताए थे स्पेसिफिक वेट बराबर टोटल वेट बटा वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट बराबर टोटल वेट बटा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वेट बराबर निकाल लेंगे। तो टोटल वेट बराबर यहाँ से निकल जाएगा, टोटल वेट बराबर स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम टोटल वेट हो गया। अब देखिए डब्लू का मान, स्पेसिफिक वेट का मान ऊपर निकाल चुके हैं 6.86। डब्लू कहाँ निकला है, यहाँ निकला है 6.867 kN/m3। वो डब्लू वहाँ धर देंगे, वो डब्लू यहाँ धर देंगे हम लोग। चलिए डब्लू धर देते हैं। ठीक है, डब्लू यहाँ से क्या किए 6.867 kN/m डब्लू धर दिए। 50 लीटर पेट्रोल का वेट निकालना है, तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब धर दिए। मीटर क्यूब कट गया। उसके बाद इस सब को गुना भाग कर लेंगे, तो 0.34335 क्या आ जाएगा किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर क्या है किलो न्यूटन। मीटर क्यूब कैंसिल हो गया है। तो इसके बाद इसको किलो मतलब होता है 10 की पावर 1 किलो, 10 की पावर 3 होता है। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, वेट आ जाएगा 343.35 न्यूटन। चलिए नंबरिकल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था नंबरिकल। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर कुछ और टॉपिक है। चलिए आगे है कंपैरेसिबिलिटी। कंपैरेसिबिलिटी क्या होता है देख लीजिए, ये होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंपैरेसिबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कंपैरेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रेसिप्रोकल को कहते हैं कंपैरेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस को सिंबल है बीटा, बीटा बराबर 1/k। के क्या है कंपैरेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस। के क्या है बल्क मॉडुलस। कंपैरेसिबिलिटी का सिंबल होता है बीटा। बीटा क्या होता है, बीटा बराबर 1/k। के है यहाँ पर बल्क मॉडुलस, बी है यानी कि बीटा है कंपैरेसिबिलिटी। अब देख लीजिए बल्क मॉडुलस बराबर होता है फार्मूला, ठीक है, क्वेश्चन में निकालने के लाएगा। कंपैरेसिबिलिटी क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस बराबर होता है के। बल्क मॉडुलस के बराबर चेंज इन प्रेशर बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ठीक। इस पर लगा रहे हैं प्रेशर P। कितना लगा रहे हैं प्रेशर P, तो उस कंडीशन वॉल्यूम कितना था V। इसमें क्या किए, कुछ प्रेशर इसमें ऐड कर दिए। इसमें क्या किए, डेल P प्रेशर हम लोग ऐड कर दिए। डेल P जैसे प्रेशर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल P वॉल्यूम इसका घट जाएगा। इतना वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। अब वॉल्यूम इतना ही वॉल्यूम बचा है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर चेंज इन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बल्क मॉडुलस बराबर होता है डेल P माइनस यहाँ लिखा है, माइनस ये दिखाता है कि घट रहा है और माइनस को दिखाता है। तो डेल P यानी कि चेंज इन प्रेशर बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। माउस में पढ़े होंगे सॉम में, जिसे स्ट्रेंथ मटेरियल कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस बराबर ये फार्मूला याद करना आपको है, चेंज इन प्रेशर बटा चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है।
तो यहाँ से आगे न्यूमेरिकल इस पर देखते हैं, फिर इस पर कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम आ सकता है। देखिए न्यूमेरिकल देखिए, द इंक्रीजेज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीजेज यूनिट वॉल्यूम ऑफ मरकरी, ये लिखा है यू है, ये यूनिट वॉल्यूम ऑफ मरकरी बाय 0.1% इज क्या होगा। गिवन के का मान दे दिया है 28.5। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन में के का मान दे दिया है, ये कंप्रेसिबिलिटी के का हो गया। वॉल्यूम ऑफ मरकरी बाय, मरकरी का वॉल्यूम डिक्रीज करता है कितना से 0.1% से, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है 0.1% से, तो कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला ये हो गया। के का मान दिया है, के का मान रख दिए, तो चेंज इन प्रेशर निकालना है। अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है 0.1% से, तो 0.1 अपॉन क्या होगा 100 होगा। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, चेंज इन प्रेशर का। क्वेश्चन में ही कह रहा था, तो -28.5 किलो पास्कल निकल गया यहाँ से। ठीक है, चलिए वो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पर 10⁶ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 28.5 मेगा पास्कल, और मेगा का मतलब होता है 10⁶। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर mm²। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आंसर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिया है ना, वो पास्कल में ही दिया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड, कहता है कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, यानी कि डेल्टा पी कितना रिक्वायर्ड है, इस चीज़ के लिए आपको डिक्रीज करना है यूनिट वॉल्यूम ऑफ मरकरी बाय 0.1%। मरकरी के वॉल्यूम को 0.1% रिक्वायर्ड रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, और के का मान क्वेश्चन में दे दिया है। तो सिंपल से क्या किए यहाँ हम लोग क्या किए, के बराबर फार्मूला पता है क्या होता है, के का मान क्वेश्चन में दिया है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 0.1% यानी कि 0.1 अब बटा 100 हो जाएगा। परसेंटेज मतलब होता है, परसेंटेज मतलब पता होगा 1/100 होता है। बस यहाँ सिंपल से निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, चलिए एक क्वेश्चन और, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ एन इंक्रीजेज इन प्रेशर ऑफ 2 बार, प्रेशर कितना आपको इंक्रीज करना है 2 बार, यानी कि डेल्टा पी का मान कितना हो गया 2 हो गया। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय 0.01%, यानी कि डेल्टा वी बाय वी निकाल लेंगे यहाँ से 0.01 बट 100 हो जाएगा। देन द बल्क मॉडुलस इन पास्कल, तो बल्क मॉडुलस निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है चेंज इन प्रेशर तो 2 बार हो गया। ठीक है, ये फार्मूला होता है यहाँ से के बराबर माइनस dB बाय v। तो चेंज इन प्रेशर दिया है 2 बार, चेंज इन वॉल्यूम 0.01%, तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो के का मान निकल जाएगा इतना। तो आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पर, आंसर ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन है, तो -2 × 10⁹ पास्कल है, तो ये हो जाएगा -2 × क्योंकि क्वेश्चन में पास्कल कह दिया है पास्कल में, तो -2 × आंसर हो गया इसका बी हो गया। इसमें कुछ ने कहा था आपको प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 2 बार, पहले कुछ होगा प्रेशर 2 बार प्रेशर इंक्रीज किया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक चीज़ जान लीजिए यहाँ से, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है इतना, आगे पढ़ाएंगे 1.011325 बार, और 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन में प्रेशर दिया है बार में, BAR बार। ठीक है, तो प्रेशर दिया है, प्रेशर बार में दिया है 1 बार प्रेशर जो भी दिया है, तो यहाँ से 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 10⁵ क्या होता है पास्कल होता है, तो यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर 1 बार -2 × 10⁴ × 10⁵, तो 5 4 9, तो यहाँ इसीलिए हो गया -2 × 10⁵। ठीक है, यदि अभी जो पढ़े हैं इसका PDF लेना होगा तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए JK क्लासेस। ठीक है, वहाँ इसका क्या आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। यदि सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ना चाहते तो भी अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सअप फेसबुक सब पर शेयर कीजिए। यदि आप लोग शेयर कमेंट नहीं करिएगा तो वीडियो बनाना भी हम बंद कर देंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।